है कि बहुत सारे लोग जो सीटेट में या डीएलएड में जो अनुत्तीर्ण थे, फेल थे, वो भी उनका भी रिजल्ट बना दिया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने योगदान नहीं किया और उन लोग की वजह से, उन लोग के रिजल्ट में आने की वजह से मेरिटोरियस लोग रिजल्ट के बाहर हो गए, तो उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और हाल ही में बीपीएससी के अध्यक्ष जो हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाएगा और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इसका कोई प्रावधान नहीं है। और हमारे साथ हैं बात करने के लिए रिटायर्ड IPS अमिताभ दास जी, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले कि क्या पूरी प्रक्रिया होगी अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो उसे सुचारू रूप से लागू करने के लिए? जी, उस पर मैं आता हूँ। पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूँ, दर्शकों को समझने में आसानी होगी। देखिए, जो अतुल प्रसाद सर जो हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने 1-2 रोज़ पहले एक ये प्रेस वार्ता की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें उन्होंने 2-3 बातें कही। उनकी बातों का मुख्य बिंदु एक तो ये था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा बीपीएससी, जो TRE 1 हुआ है, यानी शिक्षकों की बहाली का जो मतलब अभी प्रथम चरण की जो परीक्षा हुई 24, 25, 26 को जो परीक्षा हुई, उसका परीक्षा फल जो निकला, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि 1,22,324 लोग उत्तीर्ण हुए और 2 नवंबर को बहुत धूमधाम के साथ मुख्यमंत्री ने अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटे और इतना कुछ मतलब नौटंकी हुई। तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। अब जैसे कि बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिनका तीनों में चयन हो गया, मतलब वो प्राथमिक शिक्षक भी बन गए, माध्यमिक शिक्षक भी बन गए, उच्च माध्यमिक भी बन गए, लेकिन योगदान तो वो एक जगह ही करेंगे, तो बाकी 2 रिक्तियां बन गई। तो उन रिक्तियों को भरने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाएंगे, जिसको हिंदी में कहेंगे पूरक परीक्षा फल, है ना। अब उन्होंने ये भी साथ ही साथ कहा कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक परीक्षा फल हमने निकाला था उसमें हम लोग ज़्यादा हड़बड़ी में थे, लेकिन पूरक परीक्षा फल में कोई हम लोग को ऐसी हड़बड़ी नहीं है। बीपीएससी बाकी परीक्षाएं भी लेता है और भी परीक्षाओं के हमें परीक्षा फल निकालने हैं, तो पूरक परीक्षा फल हमारे मतलब प्राथमिकता सूची में बहुत ऊपर नहीं है। मतलब निकलेगा, लेकिन आराम से निकलेगा, हफ्ता रोज़ भी लग सकता है, 10 दिन भी, 20 दिन भी, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। तो पहली बात, इसमें मैं अतुल सर मुझसे सीनियर है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आपके लिए हो सकता है समय का नहीं महत्व हो, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए तो समय एक दिन उनको बिताना मुश्किल होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जो द्वितीय चरण की बहाली है इसके बाद ही वो लोग ध्यान दें। अब वो तो नहीं होना, तब तो खैर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, इसलिए वो तो शायद नहीं हो, उसके पहले ही हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी, कम से कम 1 हफ्ते के अंदर ये लोग कोशिश करें उसको निकाल देने की, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसको कहते हैं, पूरक परीक्षा फल। दूसरा जो सवाल जो आपने शुरू में किया, वो सवाल था वेटिंग लिस्ट से संबंधित, प्रतीक्षा सूची से। देखिए, अतुल प्रसाद सर ने कहा कि प्रतीक्षा सूची का तो प्रावधान ही नहीं है, प्रोविज़न ही नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे। मतलब उन्होंने अपनी एक तरह से मजबूरी दिखाई, व्यवस्था दिखाई कि भाई हमारे तो हाथ बंधे हुए, हम तो कर नहीं सकते। मेरा ये कहना है कि मुझे भी मतलब आइडिया है कि कैसे सरकार में कामकाज होता है। मेरा ये कहना है कि भाई प्रावधान नहीं है तो प्रावधान हवा से थोड़ी आएगा, प्रावधान सरकार करेगी, सरकार बनाएगी प्रावधान। नए प्रावधान भी बनते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि नए प्रावधान कोई नहीं बनते हैं। और मैं दर्शकों को बताऊं कि सरकार में बिल्कुल उसकी एक प्रक्रिया ये है, बनी हुई है, निर्धारित है प्रक्रिया, है ना। जैसे कि इस मामले में कह रहा हूं कि इस मामले में बिहार लोक सेवा आयोग है, बीपीएससी, जो परीक्षा लेता है और परीक्षा फल देता है। दूसरी महत्वपूर्ण एजेंसी कौन है? शिक्षा विभाग, है ना, जो जिसने शिक्षक नियमावली बनाई, जिसने उन्हें शिक्षकों का योगदान कराया। तो 2 ही ना महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, एक है बीपीएससी, एक है शिक्षा विभाग। तो इसमें होगा क्या? होगा ये कि बीपीएससी की ओर से, देखिए मैं फिर बताता हूँ कि सरकार में कोई काम जबानी जमा खर्च नहीं होता है, सारे काम लिखित होते हैं, संचिकाओं में होते हैं, जिसको फाइल कहते हैं, फाइलों के माध्यम से होते हैं। तो इसमें बाकायदा एक प्रस्ताव बन के जाए बीपीएससी की ओर से शिक्षा विभाग में कि भाई ऐसे ऐसे ये हुआ है, इतना सीटें नहीं भर रही हैं, इतनी रिक्त रह रही हैं, परीक्षा सूची, हम लोग प्रतीक्षा सूची जारी करना चाहते हैं, लेकिन परीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका प्रावधान किया जाए, जनहित में किया जाए, लोकहित में किया जाए, है ना। और ये चूंकि एक मतलब नीतिगत निर्णय है, तो ये मतलब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव भी ये निर्णय मतलब नहीं ले सकते खुद, वहाँ तक जाएगा तो वो माननीय मंत्री महोदय तक बढ़ा देंगे, माननीय मंत्री महोदय भी उसको अनुमोदित करके वो संचिका बढ़ा देंगे माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री के जब दस्तखत हो जाएंगे तो सरकार एक नीतिगत निर्णय ले लेगी, कैबिनेट में वो पास हो जाएगा। ये बात मैं फिर कहता हूँ, इसको ये ऐसा नहीं कि इसके लिए विधेयक पास करना पड़ेगा विधानमंडल में, है ना। ये कैबिनेट के बैठक में पास हो जाएगा कि भाई ये किया जाता है, बीपीएससी को अधिकृत किया जाता है वो
प्रतीक्षा सूची निकालने के लिए। और उसके बाद सरकार का एक बार मतलब मार्गदर्शन आ जाएगा, दिशा निर्देश आ जाएगा, तो फिर आराम से बीपीएससी प्रतीक्षा सूची निकाल सकती है। ये सिर्फ मतलब एक इच्छा शक्ति की बात है। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो अगर आपकी इच्छा होगी कि अभ्यर्थियों का कल्याण हो तो आप ये प्रावधान करेंगे, नहीं इच्छा होगी तब तो बात बनाने के 1000 तरीके हैं। आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 1,22,000 तो कागजों पर दिखा दिया गया। गांधी मैदान में आपने जैसे बताया धूमधाम तरीके से इन्होंने जिस तरीके से नियुक्ति पत्र जो थे वो बांट दिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ या कहीं ना कहीं वो इंतजार कर रहे हैं या जिन जिन का 3-3, 4-4 जगह हो गया, अब ऐसे में आपको नहीं लगता है कि सरकार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ आंकड़ों के साथ खिलवाड़? वही बात हो ही रही है। देखिए सरकार ने एक आंकड़ा पकड़ लिया है 1,22,324। इसको एकदम गायत्री मंत्र की तरह रटते रहना है। गिनीज बुक में लगता है अब गिनीज बुक में जाए या नहीं रहे, लेकिन एकदम तेजस्वी जी बार बार ट्विटर पर ट्वीट डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब एक चुनावी माहौल बना रहे हैं कि देखिए हम लोग इतना को नौकरी दे रहे हैं। आपने सही कहा कि ये बहुत हद तक आंकड़ों की बाजीगरी है कि किसी तरह आंकड़े आपको दिखाना है। इसमें बहुत सारे तो नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं जिसकी बहाली को आप असली बहाली कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 10 साल 12 साल से काम कर रहे थे। यदि वो इसमें बहाल हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उनके वेतनमान में कुछ वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी नए बेरोजगार को आपने नौकरी दे दी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक और प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोग जो सीटेट में या डीएलएड में जो अनुत्तीर्ण थे, फेल थे, वो भी उनका भी रिजल्ट बना दिया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने योगदान नहीं किया और उन लोग की वजह से, उन लोग के रिजल्ट में आने की वजह से मेरिटोरियस लोग रिजल्ट के बाहर हो गए, तो उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इन सारे बिंदुओं पर मैं चाहूँगा कि देखिए इसमें अहम, पहली बात है तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। दोनों सीनियर आईएएस हैं। अतुल सर भी सीनियर आईएएस हैं जो बीपीएससी की चेयरमैन है, और के पाठक सर भी सीनियर आईएएस हैं जो शिक्षा विभाग के प्रमुख हैं। तो दोनों को आमने सामने बैठ के, है ना, बात करना चाहिए और इसमें एक रास्ता, यदि सरकार चाहेगी तो रास्ता निकल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। और उन लोग के बारे में सोचना चाहिए जो आम घर के लड़के लड़कियां हैं, जिनके लिए एक दाल रोटी एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा सवाल है, उनको सोचते हुए एक प्रतीक्षा सूची का रास्ता निकालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तमाम जो 2 बड़े अधिकारी हैं के पाठक और उसी के साथ साथ बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, इन दोनों को आपस में बैठ करके बातचीत करनी चाहिए और वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं जो तमाम एक चैनल है जिसको कह सकते हैं संचिकाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद उसको लाया जा सकता है संज्ञान में। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार इस पर कार्य क्यों नहीं कर रही है। उसी के साथ साथ आंकड़ों की बाजीगरी लगातार जो है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। हालांकि जो तमाम छात्र हैं वो इन सब चीज़ों को समझते हैं। देखना होगा कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर के क्या कुछ होता है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।